Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about nutrition in animals और इसका कुछ टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिया है और आगे वाला हमें आज कवर करना है। ठीक है, तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें जो हमारा एलिमेंट्री कैनल का जो ऑर्गन्स है स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बारे में पढ़ना है। उसके पहले हम लोगों ने किस किस चीज़ के बारे में स्टडी कर लिया है, तो ऑसोफेगस, लीवर, पेनक्रियाज, फिर क्या वो स्टोमक, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ऑसोफेगस क्या होता है, तो उसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसी के थ्रू हमारा जो माउथ से जो फूड होता है वो स्टोमक तक जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा स्टोमक के बारे में। तो स्टोमक में भी उसका शेप कैसा होता है, तो उसका शेप हमारा जे शेप का होता है और उसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट, जहाँ पे हमारा ऑसोफेगस ओपन होता है, और उसके जस्ट बगल वाला पार्ट हमारा क्या होता है, फंडिक, और जो बीच वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट। और स्टमक का वो पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से ऑसोफेगस और स्टोमक के बीच वाले स्फिंक्टर को हम लोग क्या बोलते थे, उस स्फिंक्टर को हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर बोलते थे। वैसे ही ये स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच वाले स्फिंक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये स्फिंक्टर क्या होता है, तो ये किसी भी चीज़ का बैक फ्लो नहीं करवाने देता है, दरवाजा के जैसा होता है। जब लग जाता है तो बैक फ्लो नहीं हो पाता। जैसे कि मान लो हमारा ऑसोफेगस से फूड को स्टोमक में लाना है, तो वो स्फिंक्टर हमारा ओपन होगा तो फूड हमारा स्टोमक में जाएगा, और जैसे वो स्फिंक्टर हमारा क्लोज हो जाएगा तो फिर से वापस से वो वाला फूड हमारे स्टोमक से ऑसोफेगस में नहीं जा सकता है। ठीक है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। उसके बाद से हम लोगों ने लीवर के बारे में पढ़ा था। तो लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और लीवर के पास 2 लोब्स होता है, एक राइट लोब्स होता है, एक हमारा लेफ्ट लोब्स होता है। ठीक है, और राइट लोब्स हमारा आई थिंक बड़ा होता है, और उसी में हमारा गॉल ब्लेडर होता है, जहाँ पे जो लीवर हमारा सिंथेसिस करता है बाइल जूस, वो वहाँ पे स्टोर होके रहता है, और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तब वो रिलीज करता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पेनक्रियाज के बारे में पढ़ा था। पेनक्रियाज हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मतलब उनके पास डक्ट भी है और डक्ट नहीं भी है। ठीक है, वो हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है डायरेक्ट ब्लड में, और जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है उसको भी सिक्रेट करता है किसी न किसी डक्ट में। ठीक है, वो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों का फंक्शन करता है, इस वजह से उसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। गॉट इट। फिर आज हमें क्या डिस्कस करना है, तो आज हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, हमने क्या देखा था कि जो हमारा स्टोमक होता है वो कैसा होता है, तो वो हमारा जे शेप का होता था, और उसके अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होती थी, जैसे HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, म्यूकस हो गया। ठीक है, और वो HCl क्या करता था, तो पेप्सिन को एक्टिव करता था, और पेप्सिन हमारा वहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन करवाता था, और म्यूकस क्या करता था, तो वो जो स्टोमक का इनर वॉल होता था उसे कवर कर लेता था और HCl के एक्शन से प्रिवेंट करता था। ठीक है, और इस तरह से जो पार्शियल फूड की डाइजेशन होती है वो हमारा स्टोमक के अंदर हो जाता है, लेकिन फुल्ली डाइजेशन हमारा कहाँ होता है, तो फुल्ली डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, तो ये एक ऑर्गन है, और वो भी कैसा ऑर्गन, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, देखो, the partial digested food goes into a highly collide about 7.5 meter long tube called as a small intestine। जो पार्शियली फूड की डाइजेशन हो जाती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, तो एकदम हाईली कोलाइड होता है, पूरा ऐसे घुमा टाइप का, क्योंकि इसका लेंथ होता है 7.5 मीटर। जैसे 7.5 मीटर बहुत बड़ा
एक जो साड़ी होता है वो हमारा 5 मीटर का होता है, तो 7.5 मीटर समझ सकते हो कितना बड़ा होता है, उसको बस इतना छोटा सा स्पेस में हमें फिट करना होता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कोलाइड होके, एकदम हाईली कोलाइड होके छोटे से स्पेस में फिक्स होता है, ठीक है। अब प्लस जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा द इनर वॉल होता है वो क्या सिक्रेट करता है, तो वो सिक्रेट करता है इंटेस्टियल जूस। क्या सिक्रेट करता है? इंटेस्टियल जूस। जैसे कि स्टोमक का इनर वॉल हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता था, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल हमारा क्या सिक्रेट करता है, तो वो हमारा इंटेस्टियल जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। और वो जूस में ऐसा एंजाइम्स होता है जो कि फूड के सारे कंपोनेंट्स को, फैट को भी, प्रोटीन को भी, विटामिन को भी, मिनरल्स को भी, हर चीज को एकदम कंप्लीटली ब्रेक कर देता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। It also receives secretion from the liver and pancreas. The largest gland in our body, the liver secrete bile juice that is stored in the gallbladder until needed. क्या बोल रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सिर्फ अपना ही जूस सिक्रेट नहीं करता, उसके पास सिर्फ अपना ही इंटेस्टियल जूस नहीं आता, उसके पास अलग अलग ग्लैंड्स की भी सिक्रेशन आती है। जैसे कि लीवर हमारा किस चीज़ की सिक्रेशन करवाता है, लीवर हमारा बाइल जूस की सिक्रेशन करवाता है, और बाइल जूस भी हमारा कहाँ पे आता है, तो वो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तब जाके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, फैट को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। वैसे ही पेनक्रियाज भी हमारा क्या है, एक सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो भी, उसका भी सिक्रीशन हमारा कहाँ आता है, तो उसका भी सिक्रीशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आ रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था स्टमक का वो भी आ रहा है, प्लस लीवर और पेनक्रियाज का सिक्रीशन भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, अब देखो जो लीवर हमारा सिक्रेट करता है वो क्या होता है, बाइल होता है, ठीक है। वो हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होके रखता है, और जब जरूरत होती है तब वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, और अंदर आके ये क्या करता है, तो इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फैट। जो फैट होता है उसको, उसके डाइजेशन में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, पेनक्रियाज सिक्रेट पेनक्रियाटिक जूस दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स इनटू अ सिंपलर फॉर्म। पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, पेनक्रियाज हमारा डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रेट करता है, प्लस में हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है। तो जो डाइजेस्टिव जूस हमारा पेनक्रियाज सिक्रेट करता है वो हमारा कहाँ पे आता है, तो वो हमारे लीवर के अंदर, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद फूड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट वाला हो, चाहे फैट वाला, चाहे प्रोटीन वाले, हर टाइप्स के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास एंजाइम्स अवेलेबल होता है, ठीक है। और जो ये लोग हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो तो डायरेक्ट हमारा ब्लड में मिक्स हो जाता है, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकाजोन, ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि हमारा पेनक्रियाज सिक्रेट करता है। इंसुलिन का काम क्या है, ये तो सबको पता होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स को क्या दिलाता है, किस चीज़ का इंजेक्शन, इंसुलिन का इंजेक्शन। उसका काम क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है उसे वो नॉर्मल तक लेके आता है। जैसे कि हाई लेवल हो जाता है ग्लूकोज का ब्लड में तो उसे वो डिक्रीज करता है। और ग्लूकाजोन का काम क्या होता है कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी है, उसके लेवल की कमी है, तो वो उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये सब इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, इससे बस यही रिलेटेड है कि जो पेनक्रियाज हमारा डाइजेस्टिव जो सिक्रेट करता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। वहाँ पे जाने के पास उसके पास हर टाइप्स का एंजाइम होता है, और उस एंजाइम के हेल्प से वो वहीं पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हर चीज़ को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन में दिया होता है, ये स्टोमक है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है, ये इनस है, इसी के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से एग्जिट करता है। फिर हमारा क्या है,
डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन होता है वो एक्चुअली कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो वो कंप्लीट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जैसे ही मतलब डाइजेशन हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन होता क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक place in the small intestine. There are finger-like projections in the lining of a small intestine called villi. Absorption, जो soluble, जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा जो फूड कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि एब्जॉर्ब करके ब्लड में उसको मिक्स करके और हर सेल हर ऑर्गन्स के पास उसे हम सेंड कर पाएँ, ठीक है। तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पास ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बिलाई बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज, देखो अगर ये यहाँ पे इतना रहेगा, इतना ही स्पेस में इतना रहेगा तो यहाँ पे बस इतना ही चीज़ें यहाँ पे चिपक पाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो कितना सारा, जब इसको हम खोल के देखेंगे तो इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगा। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है उसका मेन इंटेंशन यही रहता है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ताकि कम ही टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फूड की एब्जॉर्प्शन हो पाए। गॉट इट। बिलाई हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, और जैसे कि फूड की एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, और यहाँ से हमारा फूड क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू हमारे ब्लड में एंटर करता है, और फिर वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम में सब हार्ट बीट करेगा, जब ब्लड को पंप करेगा वो हर ऑर्गन्स हर सेल्स के पास जाएगा, और हर सेल्स के पास हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, जो सॉल्युबल फूड है वो पहुँच जाएगा, ठीक है। देखो यही चीज लिखा है यहाँ पे, द सॉल्युबल फूड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द विलाई एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट क्या टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे जो सॉल्युबल फूड है उसको विलाई एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर उसको ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्लड वेसल उसको क्या करता है, हर सेल्स के पास हर ऑर्गन्स के पास ट्रांसपोर्ट कर देता है। फिर हमारा क्या है, एस्मिलेशन। जब हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है हर ऑर्गन्स के पास पहुंच जाता है, तब उसको हम लोग वैसे ही नहीं रखते हैं, क्योंकि वैसे ही हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, और सब चीज़ हम किस लिए कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग बस एनर्जी के लिए कर रहे हैं। तो अब एस्मिलेशन में क्या होगा कि जो द सोलेबल फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट ऑर्गन्स वे इट इज यूटिलाइज्ड फॉर बिल्डिंग substance such as protein, and this is called assimilation. In each cells of body, this soluble food is broken down with the help of oxygen for producing energy, carbon dioxide and water. एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा soluble food होता है उससे हमारा मेन इंटेंशन होता है कि हम एनर्जी निकालें। तो जब एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो हमारे हर सेल्स में पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एस्मिलेशन प्रोसेस होता है। एस्मिलेशन में क्या होता है कि वो जो soluble food, जो डाइजेस्टिव फूड हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, उससे ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, और उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है एनर्जी की फॉर्मेशन, जो कि हमारा मेन इंटेंशन था। हमारा मेन इंटेंशन क्या था, खाना खाने के पीछे का मेन इंटेंशन क्या होता है, ताकि उससे हमें एनर्जी मिले, उस एनर्जी से हम अपना सारा लाइफ प्रोसेसेस जो भी एक्सटर्नल वर्क्स है वो सारे करें, और हम सर्वाइव कर पाए इस अर्थ पे। Got it? फिर देखो जितने भी हमारे फूड्स होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, सारे हमारे डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ अनडाइजेस्टेड फूड्स भी होते हैं। अब वो अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी से हमें एग्जिट करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं ये अभी हमें देखना है।
The undigested food after absorption passes into the large intestine. Here water and some salts are absorbed from undigested food and the undigested foods become semi solid and this is called feces. ठीक है, पूरा फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है ताकि मतलब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी रह जाते हैं। वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ एंटर करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हमारा एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्कम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारा अनडाइजेस्टेड फूड्स आता है तो वहाँ पे बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज रहते हैं। ठीक है, उनका सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप में। जैसे कि वो अगर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में है तो उनसे उनका भी बेनिफिट है प्लस उनके होने से हमारा भी बेनिफिट है, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। तो जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्कम बोलते हैं। और यहीं पे हमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया देखने को मिलता है। उसका काम क्या होता है, तो जो ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वो लोग खा जाते हैं। खाने की वजह से क्या होता है, उन्हें उनका न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है और हमारा जो कचरा होता है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता है। प्लस अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एसेंडिंग क्लोन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसवर्स क्लोन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग क्लोन्स बोलते हैं, इसको हम लोग सिग्मोइड क्लोन बोलते हैं। प्लस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है रेक्टम, जहाँ पे हमारा अनडाइजेस्टेड फूड कुछ देर तक स्टोर होता है और जब टाइम आता है, जब हमें लगता है कि अब हमें इसे एग्जिट करना है तो हम लोग एनस के थ्रू इसे क्या कर देते हैं, इसे एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, सारे फूड डाइजेस्ट नहीं होते अनडाइजेस्टेड, तो वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, पहले सिक्कम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया उसे खा के उसकी अमाउंट को कम करेगा, लोड को कम करेगा। प्लस यहाँ पे कुछ एक्सिस वाटर्स वगैरह भी आ जाता है, ड्रग्स वगैरह, उसकी एब्जॉर्प्शन भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद से क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे जब हम वाटर की एब्जॉर्प्शन करवा लेते हैं तो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और सेमी सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फेसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा कुछ टाइम तक रेक्टम में स्टोर होके रह सकता है, लेकिन बस कुछ टाइम तक। जब इसको सिग्नल मिल जाएगा ब्रेन को कि अब ये स्टोर नहीं हो सकता तो खुद एग्जिट मतलब करना एकदम कंपल्सरी हो जाता है। और एग्जिट किसके थ्रू करते हैं, तो एनएच के थ्रू करते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का कितना पार्ट है, एक हमारा असेंडिंग क्लोन है, एक ट्रांसवर्स क्लोन, एक डिसेंडिंग, एक सिग्मोइड, रेक्टम, इनर, सिक्कम। फिर हमारा क्या है, फिर हमें क्या पढ़ना है, हमें इजेशन के बारे में पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंजेशन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, एसिमिलेशन पढ़ा। अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें इजेशन पढ़ना है। ठीक है, तो इजेशन क्या होता है, इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द फेसेस आर स्टोर्ड इन द रेक्टम एंड पासेस आउट टू द बॉडी through the anus from time to time and this is called egestion. egestion क्या है, तो जो सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग फेसेस बोलते हैं, वो रेक्टम में कुछ टाइम्स तक स्टोर होता है और उसके बाद वो लोग एनस के हेल्प से बॉडी से एग्जिट करता है और इसे ही हम लोग इजेशन बोलते हैं। और मैंने यहाँ पे मैं बार बार बताती हूँ कि अक्सर हम लोग इजेशन में और एक्सक्रीशन में कंफ्यूज रहते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इजेशन में क्या होता है कि जो हम लोग फूड खाए हुए होते हैं उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट को हम अपने बॉडी से एग्जिट करते हैं। ठीक है, और एक्सक्रीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और उस रिएक्शंस की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे
बहुत हार्मफुल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और उस कंपाउंड को जब हम लोग एग्जिट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। और जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है उसको हम लोग कैसे एग्जिट करते हैं, तो यूरिन के फॉर्म में एग्जिट करते हैं। तो एक्सक्रीशन और इजेशन ये दोनों हमारा अलग अलग चीज़ है। इजेशन में हम खुद का जो खाया हुआ चीज़ रहता है उसको बाहर करते हैं, और एक्सक्रीशन में वो हमारे बॉडी के अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है और उसे हम लोग अपने बॉडी से एग्जिट करते हैं। गॉट इट? फिर हमारा यहाँ पे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का तो फिगर हम लोगों ने देख ही लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, डायरिया। व्हाट इज डायरिया? डायरिया क्या होता है, ठीक है। तो when we consume infected food or unclean water, क्या है वाटर, ये suffers from watery stool and this condition is called diarrhea। जब हम लोग इन्फेक्टेड खाना को या फिर गंदे पानी को पी लेते हैं तब हमें क्या होता है, तब हमें डायरिया होता है। और डायरिया में हमें क्या देखने को मिलता है, तो डायरिया में जो स्टूल होता है वो पूरा लिक्विड फॉर्म में, वोमिटिंग भी होता है, प्लस जो स्टूल होता है वो बहुत लिक्विड वाटरी स्टूल होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि तो वोमिटिंग की वजह से वाटर की कमी हो रही है बॉडी में, और उसके साथ साथ हमारा जो स्टूल है वो भी वाटर को लेके जा रहा है, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डायरिया। गॉट इट? It resulted in the loss of water and some essential salt from the body, and this condition can be treated by giving the patient oral rehydration solution। इसकी वजह से क्या होगा, वाटर स्टूल, वोमिटिंग, तो वाटर की कमी हो जाएगी। उसके साथ साथ कुछ एसेंशियल सॉल्ट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है उसकी भी कमी हो जाती है, और इसी को हम लोग डायरिया बोलते हैं। और डायरिया का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, जब हम लोग पेशेंट को ORS का घोल पिलाते हैं तो उसकी बॉडी से डिहाइड्रेशन जो होता है वो चला जाता है, प्लस जो एसेंशियल सॉल्ट रिमूव होता है वो भी रिगेन हो जाता है और उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। अगर ORS मार्केट में अगर हम नहीं जा सकते और हमें पूरा इमरजेंसी सिचुएशन है, ORS हमें चाहिए ही चाहिए, तो उसे हम लोग घर में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो सॉल्ट को, शुगर को, वाटर को, तीनों चीज़ को जब हम पानी में मिक्स करेंगे तो ORS के घोल का काम करता है। तो अभी के स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि डायरिया क्या होता है। तो जब हम लोग ऑन क्लीन फूड्स या फिर ये कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं तो हमें डायरिया हो जाता है, उसमें हमें वोमिटिंग होती है, वाटरी स्टूल होता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग डायरिया बोलते हैं। और डायरिया पेशेंट को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, तो उसे ORS का घोल पिला के, ठीक है। ORS के घोल से उसके बॉडी में जो वाटर की लॉस हुआ रहता है और जो एसेंशियल सॉल्ट की लॉस हुआ रहता है वो सब वहाँ पे रिप्लेनिश हो जाता है। गॉट इट? अगर हमारे घर में ORS नहीं है और हमें उसी टाइम में ORS चाहिए तो इसे हम लोग घर पे भी बना सकते हैं। कैसे, तो थोड़ा सा सॉल्ट, शुगर और वाटर को ऐड करेंगे तो वो हमारा ORS का ही काम करता है। गॉट इट? जैसे ये मार्केट में आप देख सकते हो ऐसे ORS का पैकेट आता है। यहाँ पे देखो ये जो एसेंशियल सॉल्ट सोडियम क्लोरीन, इसका वैल्यू दिया है 0.52 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.30 ग्राम, सोडियम साइट्रेट 0.58 ग्राम, डेक्स्ट्रोज इसका क्या दिया है 2.7। ऐसे ही करके मतलब जो इसका इंग्रेडिएंट्स होता है, जो एसेंशियल सॉल्ट जिसकी कमी हो जाती है डायरिया की वजह से, वो सारा चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे इसको हम लोग पीते हैं वो सारी चीज़ हमारे अंदर आ जाता है और हमें डिहाइड्रेशन से थोड़ा सा मतलब
अच्छा फील होता है, हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। डायरिया को इसके थ्रू हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और अभी हम लोग रिकैप करेंगे कि आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन से पढ़ना स्टार्ट किया। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, और ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। लगभग कितना होता है, तो ये लगभग हमारा 7.5 मीटर होता है। ठीक है, इतना बड़ा होता है और इतना छोटा सा स्पेस में कैसे एडजस्ट होता है, तो पूरा हाईली ऐसे कोलाइड, ऐसे घूम घूम के कोलाइड होता है। ठीक है, और तब जाके इतना छोटे से स्पेस में एडजस्ट होता है। और इसका जो इनर वॉल है वो हमारा किस चीज़ की सिंथेसिस करवाता है, तो इंटेस्टिनल जूस का। और उसका काम क्या होता है, तो उसके पास हर टाइप्स का एंजाइम होता है जो हर टाइप्स के कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर लेता है। तो जो हमारा पार्शियल डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, उसका कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा लीवर का भी सिक्रीशन लेता है, पेनक्रियाज का भी सिक्रीशन लेता है। ठीक है, उसके बाद से सारे फूड्स तो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड्स भी रह जाते हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का भी बहुत सारा पार्ट्स होता है। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब एंटर करता है, वहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोले, उसे सिक्कम बोले। ठीक है, और यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, वैसे बैक्टीरिया जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि वो मेरे लार्ज इंटेस्टाइन में है तो उससे उनका भी फायदा है और उनके होने से मेरा भी फायदा है। तो उस टाइप्स का बैक्टीरिया यहाँ पे रहता है। जैसे कि ये बैक्टीरिया क्या करेगा, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसे खा लेगा। खाने की वजह से क्या होगा, ये जो कचरा है उसका वेट कम हो जाएगा, प्लस उसका फायदा क्या होगा, उससे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। फिर ये हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, रेक्टम में। और जब इसे हमें अपने बॉडी से एग्जिट करना होता है तो हम एनस के थ्रू इसे अपने बॉडी से एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने इजेशन और एक्सक्रीशन का डिफरेंस देखा। इजेशन क्या था, जो हम लोग फूड लेते हैं उसी का अनडाइजेस्टेड पार्ट को अपने बॉडी से एग्जिट करते हैं। और एक्सक्रीशन क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है उसको हम लोग अपने बॉडी से एग्जिट करते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने डायरिया के बारे में देखा कि डायरिया क्या होता है। तो जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है वोमिटिंग की वजह से और वाटरी स्टूल की वजह से, और वो सब क्यों होता है, जब हम लोग इन्फेक्टेड खाना या फिर कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग डायरिया बोलते हैं और इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं ORS के गोल से। ठीक है, ORS के गोल में क्या होता है, वो सारे एसेंशियल सॉल्ट होता है और वाटर होता है जो कि हमारे बॉडी से लॉस होता है, उसको हम लोग ORS के गोल पीने से रीगेन कर लेते हैं। अगर ORS का गोल हमारे घर में प्रेजेंट नहीं होता है तो इसे हम लोग बना सकते हैं वाटर को, शुगर को और सॉल्ट को ऐड करके। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।